होगी कि जिस समय सुदामा के घर में टोटा आ जाता है, श्री कृष्ण भगवान के द्वार पर जाने के लिए कहती है मिश्रानी सुशीला, ये कहती है कि आप बार बार बताया करते थे कि मेरे बचपन का सखा है श्री कृष्ण, हम साथ में गैल पढ़ा करते थे बाल्य अवस्था में, आज द्वारका के राजा हो गए। तो हे स्वामी, है महाराज, पतिदेव घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, भूख से बच्चे व्याकुल हैं, अपने मित्र के पास में जाइए आप और अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ लेकर के आइए। मन में तो सुदामा के नहीं थी जाने के लिए, क्योंकि साथियों गरीबी बहुत खराब हुआ करती है, इंसान पहचानने से भी मना कर देता है, लेकिन अपने हृदय पर पत्थर रख करके वो सुदामा श्री कृष्ण के द्वारका की तरफ चला और ड्योढ़ी पर पहुंच जाता है। साथियों फटे हुए कपड़े थे, मैले से वस्त्रों में जाकर के द्वारपाल से कहता है कि द्वारपाल, मेरा नाम सुदामा है और मैं श्री कृष्ण के बचपन का सखा हूं, मिलना चाहता हूं, ये लालसा लेकर के आया हूं। लग गया राजा का दरबार उड़े, तू सहम विवाद करेगा, कृष्ण धोरे जाके ने तू क्या फरियाद करेगा। तेरे जैसे रोज भतेरे कृष्ण धोरे आए जा और पेट भरण की खातिर अपना यार बताए जा, तिलक चढ़ा के पोथी पत्रा पाखंड रोज रचाए जा, और यही जगत का पेशा बन गया, मांगे जा और खाए जा। तू न्यू सोचा कृष्ण जी तेरे नाम का जाप करेगा, लग गया राजा का दरबार उड़े, तू सहम विवाद करेगा। साथियों धिक्कार मारती उस द्वारपाल ने भी सुदामा को, लेकिन ये मिनती करी कि भाई एक बार जाकर नाम पूछ ले, यदि पहचान लेगा तो ठीक है, और नहीं पहचानता है तो यहीं से वापस चला जाऊंगा। द्वारपाल जाकर के श्री कृष्ण से कहता है, मैंने से वस्त्रों में सुदामा अपना नाम बताता है, ड्योढ़ी पर खड़ा हुआ है। श्री कृष्ण ने जब सुदामा का नाम सुना तो नंगे पैर दौड़ पड़ते हैं अपने बचपन के मित्र से मिलने के लिए। दूर से देखा, साथियों आंखों में आंसू आ गए और कौड़ी भर ली, और ये कहा रे मेरे मित्र, इतने दिन से तू कहां था, तेरी राह देखते देखते मेरी आंखें तरस गई। सिंहासन पे ला करके बिठाया, आंसुओं से चरण धोए श्री कृष्ण ने। देखिए कितनी बड़ी लीला है, जबकि तीनों लोगों के नाथ थे और द्वारका के राजा थे उस समय, लेकिन अपनी उस मित्रता को नहीं भूले, अपने आसन पर बिठा करके अपने आंसुओं से चरण धोए। मिश्रानी ने कुछ चावल दे दिए थे कि हे पतिदेव, इतने दिन के बाद यार से मिलोगे तो खाली हाथ भेंट नहीं होनी चाहिए। 2 गल्ला चावल उनमें से श्री कृष्ण ने खा लिए। प्यार प्यार में जब तीसरा गल्ला मारने के लिए हाथ ऊपर उठाया तो रुक्मणी ने हाथ को पकड़ लिया और ये कहा कि महाराज, मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि आपने 2 गल्ला चावल खाते के साथ तो लोग सुदामा को दे दिए, तीसरा गल्ला भी खा लिया तो तीनों लोगों का भगवान हो जाएगा सुदामा, और हमारी हालत ये हो जाएगी जो आज सुदामा की। साथ ही कुछ कपड़े और लत्ते देकर के 4-6 दिन बाद विदा कर दिया श्री कृष्ण ने। विदा कर रहे हैं, लेकिन मुड़ करके देखा तो आंखों में आंसू आ गए श्री कृष्ण के, और ये कहता है रे सुदामा कैसा यार है, इतना गरीब होने के बाद एक पैसे का जिक्र नहीं किया, यार हो तो तेरे जैसा। कह दिया करते हैं कि भी कृष्ण सुदामा की यारी कोई मजाक यारी नहीं थी। एक एक बोल कवि ने किस तरह लिखा, श्री कृष्ण क्या कहते हैं। कुछ पार बसाए, जिस नर पे आफत पड़े तो बाहर लोगों सब आदर घट जाए। ये कहने लगे श्री कृष्ण भगवान, और तेरे जैसा यार जगत में, तेरे जैसा रे यार जगत में, मन टोहे से भी पाया ना। ये रे धन्य सुदामा टूटे
टोटे खोटे जबर घने में कौन सी बात सही को न्या, दानों तक मोहताज सुदामा तेरे कौड़ी पास रही को न्या। सब तरिया मैंने टोके है देखा अपनी आल दई को न्या, जितने दिन रहा मेरे धोरे तने माड़ी बात कही को न्या। सब ढाला की कथा कही, हो सब ढाला की कथा कही, पर घर का हाल बताया ना। तेरे जैसा यार जगत में दोहे से भी पाया ना। धन्य सुदामा टोटे में भी, धन्य सुदामा टोटे में भी स्वाभिमान गिराया ना। तेरे जैसा यार जगत में। अरे सपने में मन सपने में मन है तेरे से, सपने में मन है तेरे से मिसरानी लड़ती देख लई, भूख प्यास में तेरे बच्चों की मैंने आब उजड़ती देख रही। हर घर धक्के खाए रे तने तेरी हवा बिगड़ती देख लई, पर मेरे धोरे तू जब आया जब तने दुनिया हड़ती देख रही। टोटे में बेबस हो गया, हो टोटे में बेबस हो गया, पर तीर ईमान डिगाया ना। तेरे जैसा यार जगत में दोहे से भी पाया ना। हो धन्य सुदामा टोटे में भी, धन्य सुदामा टोटे में भी स्वाभिमान गिराया ना। तेरे जैसा यार जगत में। बालक तक गिरवी धरवा दे ये टोटे का रोगी। साथियों टोटा इतना खराब बताया है, ये कहा श्री कृष्ण ने, सुदामा तैने तो मुझे नहीं बताया, लेकिन रात मेरे सपने में मेरी भाभी आई थी मिश्रानी सुशीला तेरी पत्नी, उसने आकर के मुझे सारा हवाला बताया कि हे देवर हमारे घर में तो खाने के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं है, केवल 5 घरों से भिक्षा मांगता है सुदामा। तुम्हारे मित्र 5 घरों से भी कोई जरूरी नहीं भिक्षा मिल जाए, कभी कभी तो ऐसा होता है कि धिक्कार ही मिलती है। साथियों दरिद्रता झलक रही थी उस सुदामा के चेहरे से और लिबास से। ये कहने लगा रे सुदामा मैं अच्छी तरह जानता हूं यहां से बाहर निकलते के साथ मुझे गाली देनी शुरू करेगा, ये कहेगा कि मेरा यार बना फिरता है, कुछ कपड़े और लत्ते दे दिए लेकिन कुछ खाने का सामान नहीं दिया। तीसरे नंबर पर क्या बताया, क्या लिखा, मैं सब जानू तू बाहर निकलते ही नैना नीर बहावेगा, खाली हाथों भेज दिया मुझे 100 गाल सुनावेगा। कृष्ण जी को छलिया ठगिया धोखेबाज बतावेगा, पर मेरे यार मेरे जैसा तन यार न ढूंढे पावेगा। तन के बेरा तेरे प्यार में बहके, तन के बेरा तेरे प्यार में बहके, अरे टूक तलक दिखाया ना। तेरे जैसा यार जगत में दोहे से भी पाया ना। धन्य सुदामा टोटे में भी, धन्य सुदामा टोटे में भी स्वाभिमान गिराया ना। तेरे जैसा यार
अंतिम और चौथी कली के अंदर बताया, उधर तो श्री कृष्ण भगवान ने सुदामा को विदा किया है और उधर से विश्वकर्मा भगवान को बुलाया। विश्वकर्मा ऐसे देवता थे जो देवताओं के लिए महल बनाया करते थे। श्री कृष्ण ने यह कह दिया, रे विश्वकर्मा, मेरा यार सुदामा 2 लोगों का राजा हो गया है, उसको तो पता नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि मेरा यार सुदामा 2 लोगों का राजा हो गया है। उसके लिए ऐसा महल बना दे जिसको देख करके ये संसार दंग रह जाए। और ये कहा कि तने के बेरा सुदामा, तेरे प्यार में बहके मैंने टूक तलक भी खाया ना, धन्य सुदामा टोटे में तने स्वाभिमान गिराया ना। इंसान को अहंकार तो दूर दूर तक नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने स्वाभिमान को कभी मिट्टी में नहीं मिलाना चाहिए साथियों। अंतिम और चौथी कली के अंदर बताया किस तरह की बात कहते हैं श्री कृष्ण भगवान। ये कहते हैं कि एक बार अपने विदर्भ देश पहुंच और वहां जाकर के देखना कि श्री कृष्ण ने यारी निभाई या नहीं निभाई। अंतिम पड़ाव रागनी का आपके बीच में है। विदर्भ देश पहुंच मेरे मित्र, विदर्भ देश पहुंच मेरे मित्र, तेरे चंगे हाल बना दूंगा, तेरे महल में मान सरोवर जैसे ताल बना दूंगा, हीरे मोती कड़ी रे मणि से माला माल बना दूंगा, दुनिया भर में यारी की मैं गजब मिसाल